welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम एक्सरसाइज सीखने के पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे और एपी के सीक्वेंस देखेंगे, जिससे हमें पता चलना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में कि जो दो बीच के टर्म होंगे, जो दो टर्म होंगे, उन दोनों के बीच में अगर सब में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है तो वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5। तो आप क्या कर दो, बड़े वाले टर्म को छोटे वाले टर्म से माइनस कर दो। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 2 1। तो हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5 - 4 भी करो तो क्या आएगा 1। तो इसको हम लोग बोलेंगे T1, ये होगा सेकंड वाला, T2 ये T3, T4, ठीक है, और ये T5। T1 मतलब टर्म 1, T2 मतलब टर्म 2, T3 मतलब टर्म 3, T4 मतलब टर्म 4, T5 मतलब टर्म 5। वैसे ये हमारा T1, T2, T3, T4, T5, क्योंकि जो भी नंबर्स अगर ऐसे लाइन में लिखे हुए हैं so it is nothing but the sequence, but वो sequence करेक्ट है और AP है कि नहीं है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में का गैप। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है 1 4 7 10 3। तो 4 - 1 कर दो आप 3, 7 - 4 कर दो 3, 10 - 7 कर दो 3, 13 - 10 कर दो 3। तो अभी 13 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? अभी सबके बीच में गैप 3 आ रहा है, तो 13 के आगे भी प्लस करूंगा मैं 3। 13 + 3 16, 16 + 3 समझ में आया 19। ओके, वैसे यहाँ पे सबके अंदर 1 का गैप है, तो 5 के बाद में क्या आना चाहिए 6। ओके, अभी यहाँ पे देखो 6 12 18 24, तो ये क्या हो गया 6 का टेबल हो गया। तो ये भी एक सीक्वेंस है, बट इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 6 12 18 24 उसके आएगा 30 फिर 36। क्यों? 12 - 6 कितना हो रहा है 6, 18 - 12 कितना हो रहा है 6, 24 - 18 कितना हो रहा है 6। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। समझ में आया? अगर कांस्टेंट्स डिफरेंस सेम होगा, एपी का डेफिनेशन ही ये है, द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये भी एपी होगा, बट इसके अंदर आपको डिफरेंस सेम नहीं रहेंगे, बट इसके अंदर कोई ऐसे होते हैं जो एपी नहीं होते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि ये एपी कैसा होगा। 4 - 2 2, 8 - 4 8 - 4 how much 4, 16 - 8 how much 8। अभी बोलोगे आप सर यहाँ पे तो गैप देखो अलग अलग है, 2 है 4 है 8 है, तो ये एपी कैसे होगा? ये एक डेफिनाइट रूल से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 के बाद में डबल हो रहा है, 4 के बाद में भी डबल हो गया, 8 के बाद में भी डबल हो रहा है 16। यहाँ पे कहीं ऐसा हुआ क्या 2 के बाद में 4 हुआ, 4 का डबल 8 होना था, बट यहाँ पे 10 लिखा है, नहीं लिखा है। समझ में आया? तो इसके लिए 2 का डबल हुआ 4 का डबल हुआ 8 का डबल हुआ 16। तो ऐसे जो लॉजिक है ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे सीक्वेंस में। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 4 9, ठीक है, 16 और 25, तो ये तो कुछ जाने पहचाने हैं। तो ये क्या है देखिए 1 4 9 16 25, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कहीं पे ऐसा होगा दोस्तों 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 आने के पहले यहाँ पे 13 या 12 लिख दिया है, नहीं हुआ है। तो ये एक डेफिनाइट रूल के हिसाब से जा रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो एन एपी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अभी देखो ये 1 8 27 64,
1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 into 1 into 1 क्या आएगा 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है ये 1 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है ये 3 का क्यूब है ओके ये 4 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है ठीक है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 जैसे 2 का क्यूब कैसे आया 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अभी 3 का क्यूब 27 कैसे आया 3 के ऊपर 3 है 3 बार मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 वैसे ही 9 का क्यूब क्या आ रहा है 9 into 9 into 9 ठीक है 9 9 जा 81 81 9 जा 729 आई होप सो आप लोगों को ये दो चीज क्लियर हो गई अगर डेफिनाइट रूल आया है तो आपको लॉजिक फाइंड करना है फिर उसके बाद में देखना है और ये ऑलमोस्ट आपको सीक्वेंस में नहीं दिया रहेगा ये आपको इसके अंदर फाइंड करने के लिए दिया रहेगा अगर ये 2 4 8 16 है तो आप ये वाला फाइंड करो लास्ट tn कैसे होगा फॉर एग्जांपल ये t1 है ये t2 है ये t3 है ये t4 है तो आपको ऐसा दिया रहेगा फाइंड t18 या तो फिर t20 या तो t30 तो tn का फॉर्मूला इसके अंदर आएगा ये वाला ओके हम लोग फॉर्मूला भी गो थ्रू करेंगे फिलहाल के लिए देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस जो आप लोग फाइंड कर रहे हो दोनों के बीच में गैप वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस अभी a होता है फर्स्ट टर्म a क्या होता है फर्स्ट टर्म ये जो फर्स्ट वैल्यू है हर जगह वो क्या हो जाएगी हमारी a ओके हर सीक्वेंस की स्टार्टिंग वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी a और tn क्या हो जाएगा लास्ट टर्म फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा 64 अभी यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा ये इसके आगे तो डॉट डॉट दिया नहीं तो 25 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 729 समझ में आया और Sn इज नथिंग बट द सम ऑफ एन AP ये जो पूरा दिया है ना 5 तो उसका सम यानी सबको प्लस करके ओके तो ये सम ऑफ 1 2 3 4 5 अगर 5 नंबर को प्लस करके हो रहा है तो वो S5 हो जाएगा अगर 10 नंबर को प्लस करके हो रहा है तो S10 हो जाएगा समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया फर्स्ट टर्म हो गया tn लास्ट वाला वैल्यू ठीक है अगर ऐसा दिया तो यहाँ वाला और इसमें ये 24 हो जाएगा ओके और Sn क्या होता है 5 अगर S5 बोला है तो S5 ये 5 जन को प्लस करके अगर S10 बोला है तो 10 नंबर को प्लस करके S100 बोला तो 100 नंबर को प्लस करके ऑफ अ गिवन सीक्वेंस अब देखते हैं हम कुछ फॉर्मूला अगर हम लोग को बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही है t2 t1 t3 t2 t3 t2 अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ बड़े वाले टर्म से छोटा वाला माइनस हो रहा है t3 से t2 माइनस हो गया तो उसके आगे क्या आएगा t3 t2 फिर t4 t3 फिर t5 t4 समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये t1 t2 t3 t4 और t5 है तो t2 t1 लिखा पहले फिर t3 t2 आया फिर t4 t3 और t5 t4 ऐसे करके आपका फॉर्मूला आगे बनते जाएगा जितने सीक्वेंस दिए रहेंगे अब यहाँ पे देखो अगर आपको a भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और d भी दिया है क्वेश्चन में और आपको बोल रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड करो ठीक है a का मतलब हमें पहली वाली वैल्यू सिर्फ दी रहेगी ऐसा दिया रहेगा a = 4 d = 3 फाइंड द नेक्स्ट टर्म फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है इतना सिर्फ ध्यान में रख लो कि a और d दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला और फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है फर्स्ट में a सब में a आएगा फिर जैसे 2 आया तो 1 भी आएगा 3 आया तो 2d 4 आया तो 3d ऐसा लिखना है a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d समझ में आया अभी ये फर्स्ट टर्म है तो उसके पास एक भी d नहीं रहेगा सेकंड टर्म है तो उसके पास सिंगल d थर्ड टर्म है तो उसके पास है थर्ड से एक छोटा 2d ठीक है और वैसे ही अभी यहाँ पे जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है
Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने n नहीं लिखा, n इज द नंबर ऑफ अ टर्म, ठीक है। यहाँ तक के समझ में है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले ये दो, ओके। 3.3 और 3.4 में अभी यहाँ पे क्या है, Sn इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये Sn का फॉर्मूला है। जब हमें यहाँ पे बोला रहेगा सम ऑफ अ टर्म, जब हमें लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्वेश्चन में बोला रहेगा, तब हमको Tn का फॉर्मूला लेना है, माइंड इट। अगर nth टर्म बोलता है और लास्ट टर्म बोलता है तो हमें क्या फॉर्मूला लेना है, Tn। अगर सम ऑफ अ n टर्म या फिर सम ऑफ अ टर्म ऑफ एन एपी ऐसा बोला रहेगा, सम ऑफ अ 5 टर्म क्या होगा, सम ऑफ अ 10th टर्म, ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो Sn का फॉर्मूला लेना है। Sn के दो फॉर्मूले, बट ये वाला फॉर्मूला आपको कब काम आएगा, जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ सम जो कि सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है। एक्सरसाइज नंबर 1 में 3.1 के अंदर स्टार्टिंग के 8 सम और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सम पूरे सेम है, और इनफैक्ट 3.1 के बाद में 3.2 के अंदर स्टार्टिंग के 4 सम वो भी इसी की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने सम सेम आ रहे, 8 प्लस 4 8 4 12, और ये 3.2 के 4 सम, तो 8 प्लस 4 प्लस 2, तो दैट इज 16 सम पूरे सेम है, बट सीक्वेंस थोड़े से अलग अलग दिए हुए हैं जिसके अंदर हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मेट, हमारा फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ उसके सीक्वेंस अलग होंगे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हम देखेंगे इसके आगे के वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच, आप लोग ये सारी चीज कॉपी कर लीजिए, ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट सम, जहां पे हमने यहाँ पे सारे के 8 क्वेश्चन लिखे हैं, जहां पे हमें फाइंड करना है कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है। एपी है क्या नहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर एपी होगा तो दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, हर एक के बीच में इक्वल नंबर आएगा माइनस करने पे। अगर माइनस करने पे इक्वल नंबर नहीं आता है तो इट इज नॉट एन एपी। तो हमें फाइंड करना है कि एपी है या नहीं है, और साथ ही साथ हमें फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ओके। तो यहाँ पे अगर सेम आया तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज सेम। अगर आता है सेम तो हम लोग लिखेंगे सेम, या तो फिर लिखेंगे कांस्टेंट। अगर सेम नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर द गिवन एपी इज द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अगर कांस्टेंट आया तो एपी, कांस्टेंट नहीं आया, नॉट कांस्टेंट आया तो इट इज नॉट एन एपी, ओके। और कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब आपका एपी आएगा तब कॉमन डिफरेंस आएगा, अदरवाइज एपी नहीं आएगा। एपी नहीं आएगा तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। देखो 2 4 6 8 दिया हुआ है, तो ये हो गया T1 T2 T3 और T4। तो आपको सिर्फ माइनस करना है, 4 को माइनस करना है, 2 से 6 को, 4 से 8 को 6 से। फॉर्मूला आप लोग ने ऑलरेडी लिख लिया, T2 माइनस T1, और फिर T2 माइनस T1 के बाद में T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3। समझ में आया? ऐसा आप लोग लिख लो तो आपको याद रहेगा। T1 T2 T3 और ये T4, तो T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ओके। पुटअप्स कर दो तो 4 माइनस 2 आएगा। T2 क्या है मेरा, 4 है, और T1 क्या है, 2, 4 माइनस 2 2, खत्म। उसके बाद में क्या करना है, T3 माइनस T2, T3 कितना है, 6, और ये 4 है, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, खत्म। फिर T4 माइनस T3, T4 क्या है, 8, और T3 6 है। 8 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों,
अब यहाँ पे मेरे फाइनल आंसर देखो, सब जगह कितने आए हैं 2, सेम आए हैं तो इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखेंगे या तो फिर लिखेंगे सेम। ओके, अगर कांस्टेंट नहीं लिखना है तो आप लोग सेम भी लिख दोगे तो भी वही बात हो जाएगी, इज कांस्टेंट या तो फिर इज सेम। बच्चों को ज्यादातर आदत है सेम लिखने की, तो हम लोग सेम ही लिखते हैं। अगर सेम है तो सेम, अगर सेम नहीं है तो इट इज, द टर्म इज नॉट सेम। अगर सेम है तो इट इज एन एपी, अगर नॉट सेम होता तो नॉट एन एपी। अभी कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या आएगा मेरा, सबके बीच में जो वैल्यू आई है, सबके अंदर सेम वैल्यू क्या है 2 2 2। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम कर देंगे इसके बाद वाला सम, ये वाला हमारा हो गया, अब ये वाला करेंगे हम लोग। ओके, कॉपी कीजिए आप। ओके, हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे 2, 5/2, 3 और 7/2। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय वैल्यू दी है, तो हमें डरना नहीं है। हमारे पास है फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप्स करना है, आंसर निकालना है और लास्ट स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो हमारे पास T2 माइनस T1। ओके, फॉर्मूला फॉर्म कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। T2, तो T2 क्या है 5/2 माइनस T1 क्या है 2, 2 2 4 और बाकी सब एज इट इज 5 माइनस, और ये नीचे आ जाएगा 2। समझ में आया ना, ये इधर गया 2 2 हो गया 4, और ये इक्वल तो है नहीं यहाँ पे, तो इक्वल की कुछ साइड जाता तो ये चला जाता था, बट इक्वल है नहीं तो वो नीचे ऐसे ही रहेगा। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, और नीचे 2 का 2। ओके, सेम यहाँ पे भी कर रहा है T3 माइनस T2, तो 3 माइनस T2 कितना है 5/2, तो 2 3 6 माइनस 5, और ये नीचे 2 तो ऐसे ही बना रहेगा। 6 माइनस 5 1, तो ये 2 का 2। सिमिलरली हियर T4 कितना है हमारे पास 7/2 माइनस T3 कितना है 3, 2 3 6, ये 7 माइनस 6/2, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1/2। अब आप देख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 सेम आया है, तो हम लिखेंगे सेम। अभी सेम आया तो हमको क्या लिखना है, दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, और सेम आया है, एपी आया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना पड़ेगा जो सब में सेम आया है। क्या सेम आया है 1/2। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें माइनस का साइन दिया है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, माइनस के साइन को ध्यान में रखना है। जो -10 दिया है, -10 को -10 ही रखना है, -6 को -6 ही रखना है, और ऑपरेशन करना है हमें। कैलकुलेशन करने के बाद में अगर वैल्यू सही आती है, सेम आती है सब में, तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन एपी। तो आइए देखते हैं हम लोग। T2 हमारा है -6, तो -6 बराबर से लिखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस। T1 है हमारा -10। अब ये -6 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आजू बाजू में माइनस है, जब बाजू बाजू में माइनस रहेगा तो वो साइन हो जाएगी प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 10 एज इट इज। 10 माइनस 6 कितना होगा 4। वैसे ही हमें यहाँ पे करना है और वहां पे करना है, तो -2 हमारा T3 है माइनस, और T2 कितना है, सॉरी T3 है हमारा -2, और T2 है हमारा -6। तो -2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 का 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 2 4। हमेशा ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पे भी 10 बढ़ा था इसके लिए 4 के आगे प्लस की साइन है, यहाँ पे 6 बढ़ा है इसके लिए प्लस की साइन। अभी T4 माइनस T2 हमारा फाइनल हो जाएगा। T4 क्या है 2 है, और ये माइनस का माइनस। T3 कितना है -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ओके, अब आप देख सकते हो हर जगह क्या है 4 4 4। अभी सेम आया है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सेम, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इज सेम, ठीक है। टू टर्म और एनी टू टर्म दोनों चलेगा। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अगर सेम आया है तो एपी भी है, अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा, क्या है 4। ओके, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिर्फ 3 टर्म दिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं आएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 सिर्फ ये दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और यहाँ पे हमें दिया है डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला T2 माइनस T1, तो T2 है हमारा 0.33। ओके, सारे ज्यादा 3 दिए हुए हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो T2 है हमारा 0.2/3 है। ओके, माइनस T1 कितना है हमारा 0.3, ठीक है। तो माइनस करते हैं, बड़ा वाला कौन सा उसको ऊपर लिखेंगे 0.33 माइनस 0.3, तो 3 के लिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, इसको 0 ले लेते हैं। 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0 और 0 माइनस 0 0 ही आएगा, तो 0.3 03। ओके, यहाँ तक क्या हो गया हमारा। अभी लास्ट वाला T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारा 0.333 माइनस T2, T2 कितना है 0.2/3 आएगा। ओके, यहाँ तक क्या हमारे पास नंबर आ गया, अभी हमें माइनस करना है, तो 0.3/3 0.2/3, 3 का 3 आ गया, यहाँ पे 0.33 आ गई, कुछ नहीं है तो 0, राइट। 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 और 0 माइनस 0 0, तो 0.2 बार 0 और 3। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0.03 सिर्फ एक 0 आया है, और यहाँ पे 0.003 दो 0 आया, तो यहाँ पे फर्क है ना, सेम नहीं है, तो इट इज नॉट सेम। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इज नॉट सेम, तो नॉट सेम है तो नॉट एन एपी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी कुछ नहीं आएगा, तो इसको आपको रब कर देना। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसको डेसिमल को अगर आपको डिवाइड बाय, जैसे हमें 0.3 है तो 3/10 ले सकते हो, 0.33 है तो 33/100 ले सकते हो, उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट्स को लिख सकते हो। ओके, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो हम लोग ने डेसिमल में देख लिया, हम लोग ने डिवाइड में देख लिया, अब हमें यहाँ पे 0 भी दिया हुआ है और माइनस भी दिया हुआ है, हमारे पास है हमारा फॉर्मूला और हमारा स्टेटमेंट, तो उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो T2 माइनस T1, राइट, फॉर्मूला आपको कैसे फॉर्म करना है पता है। T2 क्या है माइनस, को ये माइनस का माइनस, T1 कितना है 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 प्लस 0 कितना होगा 4, राइट, और ग्रेटर नंबर कौन है 0 है क्या 4 है, 4 है, 4 की साइन आएगी माइनस। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 और T2 कितना है हमारे पास -4। अभी यहाँ पे देखो -8 तो -8 एज इट इज आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 का 4। अगर ऐसा रहेगा ना तो प्लस नहीं होता है, उसको डायरेक्टली ऐड करना होता है, उसको साइन नहीं डालते। जैसे -2 है तो डायरेक्टली -4 आएगा, और ये -2 -2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे पहले प्लस होगा। ओके, सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू different concept। okay, minus it as it is। okay, minus plus, now we can do operation, minus plus
माइनस, तो 8 माइनस 4 हाउ मच 4, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर कौन है 8, तो उसकी साइन आएंगे, आ गया हमारा -4। अभी लास्ट करना है हमने, -4 को 0 से कर लिया, -8 को 4 से कर लिया, अभी -12 और -8, -12 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये -8 t3 है हमारा, -12 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 12 में से 8 गया तो 4 और ग्रेटर नंबर साइन। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि जब बाजू बाजू में माइनस आ रहा है तभी हम लोग को साइन को चेंज करना है प्लस, अदरवाइज अगर ऐसा आता है तो हमें साइन को प्लस नहीं करना है, माइनस प्लस माइनस, तो आपको 12 माइनस 8 लिख के सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है आपको। ओके, बस जब ऐसा ऐसा माइनस आएगा तो साइन क्या हो जाएगी प्लस। ओके, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सब में आंसर हमारा आया है -4 -4 -4, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सेम। अगर सेम है तो इट इज एन एपी, और एपी है तो हमारा वैल्यू जो सेम आया है हम लोग को वो लिखना है। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया है। अभी हम लोग करेंगे आगे का सब। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबके अंदर वैल्यू जो है वो सेम है, -5 -1/5 -1/5। ओके, अगर यहाँ पे सब जगह 2 2 2 दिया होता तो हमारा आंसर क्या आता था 2 - 2 0, 2 - 2 0, राइट। और यहाँ पे हमें क्या दिया -1/5 -1/5 -1/5, तो इसको भी हमें सॉल्व करके आना चाहिए क्या, सेम आंसर। जैसे 2 - 2 2 - 2 2 - 2 हर जगह रहता तो 0 0 आता, वैसे ये भी होगा दोस्तों। चलो आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करें। t2 क्या है हमारा -1/5, और ये माइनस का माइनस, t1 क्या है हमारा -1/5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये 1/5 का 1/5। अब ये माइनस और प्लस क्या होता है आप मुझे बताओ, 2 - 2, ये +2 - 2 क्या होता है 0, तो ये -2 + 2 भी क्या होगा 0, ये 2 - 2 0 हो रहा है, तो -2 + 2 भी क्या होगा 0, +2 और -2 दिया रहे या फिर -2 और +2 दिया रहे, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। तो -1/5 + 1/5 हो जाएगा 0। वैसे हम लोग ये वाला भी करेंगे तो सेम एज इट इज आएगा। देखो t3 कितना है -1/5, फॉर्मूले का माइनस, t2 भी -1/5 दिया हुआ है। अब ये -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1/5 का 1/5। अभी यहाँ पे देखो ये भी +1/5 -1/5, आंसर आएगा 0। सेम है तो लिखेंगे सेम, एपी है अगर सेम है तो एन एपी, अगर एपी है तो आंसर सेम किसका है 0। ओके, बस हमारे 2 सम बचे हुए हैं, अभी ये 6 तक के हो गया हमारा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे लास्ट के 2 सम। अभी हमने डेसिमल में देख लिया है और माइनस में देख लिया है, अपॉन में देख लिया है, अब हम देखेंगे रूट्स के अंदर। ओके, यहाँ पे √2 दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे एक सिंगल √2 भी नहीं है, यहाँ पे सिंगल √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 3 √2 है। तो ये हमारा t1 t2 और ये t3 और ये t4, ये पूरे को t2 अज्यूम करना है, पूरे को 3 + 2 √2 को t3 अज्यूम करना है और t4 लास्ट वाले को, ओके, जहाँ पे कोमा से सेपरेट किया गया है उसके हिसाब से t1 t2 t3 लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। t2 क्या है हमारा 3 + √2, राइट, और -t1 क्या है 3, राइट। यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नंबर है। अभी देखो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ √2 बचा। ओके, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आराम से देखिए, 3 + √2 है, माइनस का माइनस, t1 है 3।
अब ये +3 है -3, 3 - 3 होता कितना है 0, तो बचेगा कितना है पूरे लाइन में सिर्फ √2। ओके, अभी t3 - t2, t3 कितना है देखो हमारा 3 + 2 √2, माइनस का माइनस, और t2 कितना है 3 + √2। अब ये बड़ी बड़ी दो वैल्यू है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे। अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा 3 + 2 √2। अब ये माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज, माइनस की वजह से आगे वाली ब्रैकेट चेंज होती है, 3 कैंसिल, क्योंकि +3 और -3 है। अभी ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, राइट, तो 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा 1, और ये √2 का सिर्फ √2 ही आ जाएगा, उसको माइनस नहीं करते हैं हम लोग। ओके, तो ये √2 आया है और ये भी √2 आया है, √2 के आगे कुछ नहीं तो 1। ओके, वैसे ही t4 कितना है हमारा 3 + 3 √2 है, माइनस t3 कितना है 3 + 2 √2 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज, और बाकी तो ऐसे ही लिख देंगे। वापस से +3 - 3 सेम है तो 0 हो जाएगा, कैंसिल। अभी 3 √2 - 2 √2, तो आगे की पावर से हम लोग माइनस करेंगे। 3 - 2 कितना होगा 1, और ये √2 का √2, उसको माइनस नहीं करते, सब जगह कितना आया देखो √2। अभी √2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके लिए 1 लिख देते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग को बताया कि यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सबका आंसर सेम आया तो लिखेंगे सेम, फिर लिखेंगे हम लोग इट इज एन एपी। अगर एपी है तो सेम वैल्यू जो है वो लिख देंगे 1 √2। 1 √2 लिखा तो भी चलेगा, या तो फिर √2 लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब हम देखेंगे हमारा लास्ट सम, जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के अगर आप लोग को समझ में आया है तो ये क्वेश्चन में कुछ करने लायक है ही नहीं, विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा। तो t2 है हमारा 132, t1 है हमारा 127, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 7 गया तो 5, खत्म, राइट। अभी हमारे पास है t3 137 माइनस t2 है हमारा 132, 7 में से 2 गया 5, और 13 में से 13 गया तो 0, दोनों जगह 5 5 आ गया, और सिर्फ 3 ही नंबर है तो t4 माइनस t2, t3 नहीं आएगा। ओके, सब सेम आया है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेम, यहाँ पे लिखेंगे AP, और यहाँ पे लिखेंगे अगर सेम है तो सेम नंबर क्या है 5। समझ में आया। अब हम करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे A और D दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है आगे के टर्म। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें A और D का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और हमें फाइंड करना है इसका सीक्वेंस, जैसे t1 t2 t3 t4। ओके, तो यहाँ पे यही चीज हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट एन AP whose first term is A, तो फर्स्ट टर्म क्या है A। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस D each of the following। तो ऐसे हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए और हमें सॉल्व करना है और हमें सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हमें स्टार्टिंग के 4 सम सॉल्व करेंगे, 4 टर्म निकालेंगे, 4 से 5 टर्म। तो t1 t2 t3 एंड t4। ओके, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो थ्रू आउट द 6 सम हम लोग को सिर्फ यही फॉर्मूला लेना है और फाइंड करना है।
तो a t1 किसको इक्वल होता है a को, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 हो गया t1। अब t2 फाइंड करेंगे, a का वैल्यू क्या है 10, उसके अंदर प्लस कर देंगे d का वैल्यू क्या है 5, 10 प्लस 5 15 हो गया t2। t3 फाइंड करते हैं, a का वैल्यू है हमारे पास 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 2 5 10, 10 प्लस 10 20, a प्लस a का वैल्यू 10 है a का वैल्यू प्लस 3d, तो 3 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 3 5 15, तो 10 3 5 15 प्लस करेंगे हो जाएगा 25, तो हो गया हमारा 10 15 20 25, 10 15 20 25 is the sequence। ओके, याद रख के समझ में आया? तो वैसे ही हमारे आगे के 5 सम, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने अभी दिया हुआ है a का वैल्यू -3 एंड d का वैल्यू दिया है हमें 0। तो थ्रू आउट द मैंने बोला आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूरा सेम होगा, तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूले के अंदर पुटअप्स करना है और सीक्वेंस निकालना है कि क्या होगा। a का वैल्यू क्या है -3, तो मैं हर जगह a जहां पे है -3 लिख देता हूं। ओके, अब हमें यहाँ पे d तो है नहीं, तो ये हमारा t1 हो गया। अभी t2 प्लस d का वैल्यू है 0, तो -3 प्लस 0 -3। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 2 0 0, तो -3 प्लस 0 कितना होगा -3। ओके, तो यहाँ पे t4 का वैल्यू भी वैसे ही फाइंड करना है। a का वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख चुका है, 3 का 3, d का वैल्यू 0, 3 0 0, -3 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा -3। 0 के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करो तो सेम आंसर आएगा। 0 प्लस 1 1, तो 0 प्लस -3 ओके, तो हमारा आप लोग देख सकते हैं t1 -3, t2 -3, सब -3 है, तो -3 -3 -3 ओके। आप लोग देख रहे हैं सबके बीच में इसके अंदर कितना गैप है -3 का। अब हम करेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। ओके, a का वैल्यू हमें दिया है -7 और d का वैल्यू दिया है हमें 1/2। जब भी ऐसा दिया रहेगा d का वैल्यू डिवाइड में, तो हम उसको क्या कर लेंगे डेसिमल में ले लेंगे। ओके, 1/2 दिया है, तो 1/2 कैसा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 1 आता है नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा और 0, तो 2 5 10 और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो 0.5। तो d की जगह मैं अभी 1/2 की जगह क्या लूंगा 0.5। a का वैल्यू क्या है -7, तो हर जगह a की जगह हम लिख लेंगे -7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ आगे है ही नहीं, तो ऐसे हो जाएगा प्लस d का वैल्यू क्या है 0.5। अब ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 0.5 निकाल दो, 7 में से 0.5। ओके, 7 में से 0.5 निकालना है, तो 7 के आगे कुछ नहीं, तो 0.0, 7 का 1 वहां पे चलेगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 10 - 5 5, 6 - 0 6, तो 6.5 आ गया हमारा आंसर। ओके, इतना समझ में आया है, तो हमें देखना है दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो उसकी साइन आ जाएगी। अब हमें करना है यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 0.5। 0.5 के अंदर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 0.5 कितना होगा दोस्तों, 2 5 होता है 10 और एक नंबर के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे 1.0, तो 7 में से 1.0 निकालना है, 7 में से 1.0 निकालना है, यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है 0, 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6.0,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे 7 में से 8 ना गया 6.5, 7 में से 1 रुपया गया तो 6.0, राइट, तो दैट इज -6। अभी वैसे ही प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू कितना है भाई 0.5 है, तो 3 फाइजा हो जाता है 15, तो 15 मतलब 1.5, तो ये -7 प्लस तो ऑलरेडी है, तो 7 में से 1.5 रुपया गया तो कितना आएगा 5.5, ओके, तो -7 -6.5 और ये -6 और -5.5, सबके पास ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, ओके, इसके लिए आ गया माइनस 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 माइनस। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर ऑलरेडी 1.25 दिया हुआ है, ओके, वहां पे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है -1.25 और d का वैल्यू है 3, तो हम जहां पे भी a है वहां पे क्या लिख देंगे -1.25 -1.25 -1.25 और d कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पे आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई बाय 3, d की जगह 3, d की जगह 3, 2 का 2, 2 का 2, सॉरी 3 का 3, यहाँ पे तो 2 है नहीं, 1 भी नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा, तो हमें अभी इससे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो d का वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज 3 -1.25, तो 3.0 माइनस करेंगे 1.25, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 100, राइट, और 3 में से 1 उधर चले गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 100 में से 25 गया कितना आएगा 75, और 2 में से 1 गया तो 1, तो -1.75, और बड़ा कौन है दोनों में से, 3 बड़ा है 1.25, 3 बड़ा, तो 3 की साइन क्या है पॉजिटिव, तो एज इट इज। सिमिलरली हियर अभी 2 3 होता है 6, और ये -1.25 का -1.25, राइट, -1.25 एज इट इज, प्लस 3 3 9, तो 6 में से 1.25 निकालेंगे हम, 6 में से 1.25 निकालना है, तो आगे कुछ नहीं है, 6 के तो 0 0, राइट, 6 रुपीस होता है 6.00, चेक में आप लोग लिखते हो 10,000.00, तो वैसे ही 6.00, 6 का 1 इधर गया तो ये 100 हो गया, ये 5 हो गया, 100 में से 25 गया तो कितना आएगा 75, और 5 में से 1 गया तो 4, तो 4.75, ओके, और ग्रेटर नंबर 6 है, इसके लिए साइन कोई नहीं आएगी। अभी यहाँ पे 9 में से 1.25 निकालेंगे, तो 9.00 और 1.25 पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाले के साथ, इसके लिए 9.00 हो रहा है, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, 9 का 1 उधर गया तो 2 0 के आगे 1 आ गया, 100 में से 25 गया तो 75, 8 में से 1 गया 7, तो 7.75, तो हमारा नंबर क्या हो गया -1.25 और हो जाएगा 1.75 और हो जाएगा 4.75 और हो जाएगा लास्ट 7.75, ओके, यहाँ तक के समझ में आया आप लोगों को। एक और बार नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। a का वैल्यू हमने सब जगह लिख दिया जहां जहां a है, ओके, फिर d का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे तो d का वैल्यू 3, 2 का 2, d का वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई आ गया, 3 का 3, d का वैल्यू 3, ठीक है। अभी ये हो गया, माइनस करने का मैंने वहां पे आपको बताया है, 2 3 6, 6 से माइनस कैसा करना है बताया है, 3 3 9, 9 माइनस 1.25 यहाँ पे बताया, आप लोग सॉल्व करो आपको पता चलेगा। 5 में a का वैल्यू दिया हुआ है हमें 6 और d का वैल्यू हमें दिया है -3,
तो जहां जहां a है वहां वहां 6, a दिखा 6, a दिखा 6, a दिखा 6, a दिखा 6। अब यहाँ तो d नहीं है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। प्लस d का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 हाउ मच 3, प्लस का प्लस 2 का 2, d का वैल्यू हमारे पास है -3, तो 2 3 जा 6 और माइनस की साइन भी आएगी, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 6 होता है 0। तो वैसे ही हमें करना है ये वाला 3, d का वैल्यू दिया है हमें -3, तो 3 3 जा -9, 6 और ये प्लस का प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 माइनस 9 कितना होगा 6 माइनस होगा, नहीं होगा तो 9 माइनस 6 करेंगे 3 ग्रेटर नंबर साइन। अब हमारा वैल्यू आ गया a का वैल्यू, t1 का वैल्यू आ गया 6, t2 का वैल्यू आ गया 3, t3 का वैल्यू आ गया 0 और t4 का वैल्यू आ गया -3। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। तो अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला, जहां पे दोनों वैल्यू हमें नेगेटिव में दिए, ठीक है। तो माइनस का खास करके हमें ख्याल रखना है, a का वैल्यू हमेशा हमें लिखना है अभी -19, a की जगह -19, a की जगह -19। अब हमें d को देखना है, d तो यहाँ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस d का वैल्यू क्या है -4, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो -23 इज द फाइनल आंसर। ओके, ग्रेटर नंबर साइन, प्लस 2 का 2, d की जगह -4, 2 4 जा 8। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -27। वैसे ही a का वैल्यू दिया है -19 प्लस 3 का 3, d का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, तो 3 4 जा हो जाएगा -12, ये प्लस का प्लस -19 का -19, प्लस माइनस माइनस और ये 12। ओके, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 2 11, एक कैरी 1 2 3, ग्रेटर नंबर साइन। ध्यान से देखिए आप लोग, a का वैल्यू है -19, a का वैल्यू -19 प्लस का प्लस, d का वैल्यू हमने लिखा -4, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे भी सेम हमें वैसे ही करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3.1 का। ओके, यहाँ पे अभी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, a का वैल्यू -19, t1 t2 हो जाएगा -23 और t3 हो जाएगा हमारा -27, t4 हो जाएगा हमारा -31। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आगे के वीडियो के पार्ट में। आगे के हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जिसके अंदर सेम हमको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, जहां पे हमें फाइंड करना है अगेन डिफरेंस। ओके, हमें यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू 5 1 -3 -7, तो हमेशा सेम फॉर्मूला क्या आएगा, t2 t1 t3 t2 और t4 t3, बस खत्म। तो यहाँ पे t1 t2 t3 और t4 क्या है आपको पता है अच्छी तरीके से। ओके, फर्स्ट वाला वैल्यू t1, सेकंड वाला वैल्यू t2, थर्ड वाला वैल्यू t3 और ये फोर्थ वाला वैल्यू -7। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस करते जाना है बड़े वाले टर्म से। 1 -5 करेंगे, -3 -1 और ये -7 -3। t2 क्या है हमारा 1 है और t1 क्या है हमारा 5 है,
1 माइनस 5 माइनस 4 और T3 क्या है हमारा, T3 है हमारा -3 और ये माइनस फॉर्मूले का। T2 क्या है हमारा 1 तो माइनस माइनस प्लस तो आएगा -4, यहाँ पे भी -4 आ गया, यहाँ पे भी, तो T4 भी -4 ही आएगा। -7 है हमारा T4, ये फॉर्मूले का माइनस, और T3 कितना है -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये -7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस तो 7 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 4 और ग्रेटर नंबर साइन। तो आप लोग हर जगह देख सकते हो कि D का वैल्यू क्या आ गया है -4, हर जगह ये D का वैल्यू क्या है -4। ओके, तो हमारा D की जगह हम लिखेंगे -4 और A का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का, और वैसे ही 3 क्वेश्चन और पूछे जो सेम इसी तरीके से कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम होगा और हमें A और D निकालना है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे हमें दिया है अभी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5। थोड़े से टाइम के लिए आप लोग पॉइंट को भूल जाइए। तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3, 12 माइनस 9 होगा 3, 15 माइनस 12 कितना होगा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 3 3 3 3, बट सबके आगे क्या आएगा, पॉइंट दिया है तो पॉइंट आएगा, तो 3 के आगे पॉइंट, तो आगे कुछ नहीं तो 0, तो सिर्फ हमें यही करना है। फर्स्ट वाला टर्म हमारा 0.6 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लेंगे 0.6। अब हमें फाइंड करना है D फॉर्मूले से, तो फर्स्ट वाला टर्म लिख लिया हम लोग ने 0.9, सेकंड टर्म, फिर 1.2 है, फिर 1.5 है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम लोग, फिर फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, T2 कितना है हमारा सेकंड वाला 0.9 और ये 0.6, माइनस करते हैं हम लोग 0.9 माइनस 0.6, 9 में से 6 गया 3, 0 का 0, ये पॉइंट, ठीक है। और ग्रेटर नंबर कौन है 9 है, इसके लिए साइन प्लस की ही होगी। वैसे T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 1.2 माइनस 0.9, माइनस कर दे 1.2 माइनस 0.9, अभी 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, इसके लिए 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3, 0 का 0, ये क्या आ गया 0.2। जैसे ये 2 आया वैसे ये भी आ जाएगा हमारा T3 और T4। देखिए कितना है 1.5 माइनस T3 कितना है, T3 है 1.2, तो आ जाएगा 15 में से 12 गया 3 और आगे आ जाएगा पॉइंट, कुछ नहीं है तो 0। लेट अस चेक, 5 में से 2 गया 3, 1 माइनस 1 0, समझ में आया। तो हमारा D हो जाएगा 0.3। ओके, इतना समझ में आया। अभी हमारे सिर्फ 2 सम बाकी है जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू प्लस में दी है, ना ही डेसिमल में दी है, ना ही डिवाइड में दी है, ना ही माइनस में दी है। तो देर किस बात की दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव नंबर दिए जिसको हमें माइनस करना है। फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 127, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 127। अब हमें D फाइंड करना है फॉर्मूले में पुटअप्स करके। तो पहले हम लोग लिखते हैं T2 कितना है 135 और T3 है 143, T5 है 151। ओके, सो पुटअप्स करते हैं 135 माइनस 127, इसको इससे किया, अब इसको इससे 143 माइनस 135, इसको इससे हो गया, अब इसको इससे करना है 151 माइनस 143, सो 135 माइनस 127 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, सो माय फाइनल आंसर वुड बी 8। माइनस करके देख लो आप लोग,
151 में से 143 चले गया तो 8 आएगा। 135 में से 127 चले गया तो 8 आएगा। 143 में से 185 चलेगा तो 8 आएगा। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का, बस क्वेश्चन नंबर 3 का 4 बाकी है अभी हमारा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 1/4। सो माय फर्स्ट टर्म विल बी 1/4। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, जो कि फॉर्मूले में पुटअप्स करके फाइंड हो जाएगा। 3/4, 5/4, 7/4। ओके, सो T2 कितना है हमारा, 3/4 है माइनस 1/4। दोनों के नीचे 4 है तो एक ही बार ले लेंगे और 3 माइनस हो जाएगा 1। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। 3 माइनस 1 होता है 2/4। 2 1 जा 2 2 जा 1/2 इज माय फाइनल आंसर। T3 कितना है हमारा, 5/4 माइनस T2 है हमारा 3/4। 4 4 सेम है, एक ही बार लिख लेंगे और 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 2/4 कितना हो जाएगा फाइनल, 1/2। लास्ट हमारा 7/4 T4 दिया है और T3 दिया है हमारा 5/4। तो माइनस करते हैं, सेम है एक ही बार लिख लेंगे। 7 माइनस 5 कितना होगा, आ जाएगा आंसर 1/2। तो सब जगह आप देख सकते हो कि आंसर 1/2 आया, इसके लिए कॉमन डिफरेंस 1/2। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट है, ताकि वो लोग भी अपना सिलेबस जो है वो बोर्ड के आने के पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके खत्म कर पाए। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।